देवलोक शांत था। महर्षि भृगु गहन तपस्या में लीन थे। उनका तेज आकाश और पृथ्वी दोनों को प्रकाशित कर रहा था। लेकिन उसी तपस्वी ऋषि का पुत्र शुक्रदेव आज पहली बार विचलित था। एक क्षण, बस एक क्षण के लिए उन्होंने आकाश की ओर दृष्टि उठाई और वहीं स्वर्ग से उतरती एक अप्सरा की झलक ने उनके हृदय में ऐसा कंपन पैदा किया जो आज तक किसी तपस्या ने नहीं किया था। ये वासना नहीं थी, ये पहली अनुभूति थी, प्रेम को देखने की, महसूस करने की। अपने मन को संभालने के लिए शुक्रदेव ने पृथ्वी नहीं, सीधे इंद्रलोक अमरावती का रुख किया। उन्हें लगा देव सभा में चित्त स्थिर रहेगा, लेकिन विधि को कुछ और ही रचना थी। अमरावती की दिव्य सभा में जहां नृत्य, संगीत और सौंदर्य की कोई सीमा नहीं, वहीं उनकी दृष्टि पड़ी अप्सरा विश्वाची पर। विश्वाची, जिसे सब देखते थे पर कोई समझता नहीं था। जब शुक्रदेव की दृष्टि उससे मिली तो पहली बार किसी ने उसे सिर्फ अप्सरा नहीं, एक आत्मा की तरह देखा। और उसी क्षण विश्वाची भी मोहित हो गई। देवताओं की आंखों से दूर इंद्रलोक के एक कोने में शुक्रदेव ने एक गुप्त कुटिया बनाई, न स्वर्ण की न रत्नों की, बल्कि अंधकार से ढकी हुई। क्योंकि ये प्रेम प्रदर्शन नहीं चाहता था, बस साथ चाहता था। यहीं शुक्रदेव और विश्वाची ने 8 चतुर्युगों तक प्रेम जिया। कोई इंद्र नहीं, कोई नियम नहीं, कोई लोक लाज नहीं, बस दो आत्माएं एक दूसरे में विलीन। पर सत्य छिपा नहीं रहता। महर्षि भृगु को यह ज्ञात हुआ। सबको लगा अब शाप मिलेगा, लेकिन भृगु ने कहा, शुक्र, प्रेम अपराध नहीं है, पर उससे बंध जाना तुम्हारे ज्ञान के मार्ग में बाधा है। यह शाप नहीं था, यह बोध था। विश्वाची ने विदा लेते समय कहा, यदि ये प्रेम भूल है तो मैं इसे बार बार करूंगी, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे देवी की तरह चाहा। शुक्रदेव लौटे तप के मार्ग पर अब वे पहले जैसे नहीं थे। अब उनके ज्ञान में करुणा थी, उनकी दृष्टि में समझ और उनकी वाणी में प्रेम का अनुभव। इसीलिए शुक्रदेव केवल दैत्य गुरु नहीं बने, वे बने प्रेम, सौंदर्य और संबंधों के ग्रह। जो प्रेम को समझ ले वही जीवन और धर्म दोनों को समझ सकता है। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक करें और ऐसी ही कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें।